किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरसाती करेले की उन्नत खेती की A to Z जानकारी साझा करने वाले हैं। बरसात के दिनों पर करेले के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। 35-40 रुपये थोक रेट बड़े आराम से करेले के मिल जाते हैं और सभी लागत काट करके 1 एकड़ करेले की खेती से 3 लाख रुपये, 2.5-3 लाख रुपये, 2 से 3 लाख रुपये तक की कमाई बड़े आराम से किसान भाई कर लेते हैं। मध्यम खाद और मध्यम स्प्रे पर भी करेले की खेती से एक बढ़िया वाली पैदावार निकाली जा सकती है। तो कुछ बेस्ट कीटनाशक दवाई जो डाउनी मिल्ड्यू आता है, जो पीलापन की शिकायत आती है, अच्छी पैदावार मिले, फल फूल की संख्या में वृद्धि हो, तो बढ़िया सस्ते में बेहतरीन कारगर रहने वाली फफूंदनाशक और कीटनाशक का हम समावेश कर रहे हैं। और साथ ही कुछ खाद शेड्यूल भी साझा करेंगे ताकि आप एक अच्छी पैदावार निकाल सकें। यदि आप ड्रिप और मल्चिंग से टपक सिंचाई से खेती करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कुछ स्प्रे शेड्यूल साझा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही काम के रहने वाले हैं। और यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो स्प्रे काम में आने वाले हैं, वैरायटी काम में आने वाली हैं, प्लस जो खाद शेड्यूल है वो बहुत ही बढ़िया वाला काम करने वाला है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बरसाती करेले की खेती आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले उन्नत और बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में हम बात करते हैं जिनकी पैदावार काफ़ी अच्छी है। 5वें स्थान पर हमने नॉनहेम्स की रैपिड 128 F1 करेले की वैरायटी को रखा है। इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है, कुछ इस प्रकार के फल देखने के लिए मिलते हैं। तो रैपिड को भी आप लगा सकते हैं। और एक और वैरायटी हमने 4थे स्थान पर रखी है, नॉनहेम्स की रुशान F1 करेले की वैरायटी। ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है और हमारे MP, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर रुसान F1 करेली की वैरायटी को खूब ज़्यादा लगाया जाता है। तीसरे स्थान पर हमने सेमिनीज कंपनी की हाइब्रिड सेगमेंट में अभिषेक वैरायटी आती है। इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। बढ़िया करेला है और बढ़िया इसकी पैदावार है और आपने खासियत देखी होगी कि इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेटिंग काफ़ी अच्छी होती, अच्छी पैदावार है। दूसरे स्थान पर VNR की अंबर वैरायटी को रखा है। ये भी VNR की सबसे अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। और नंबर 1 पर ईस्ट वेस्ट की प्रगति 065 F1 वैरायटी को रखा है। तो हाइब्रिड सेगमेंट में प्रगति भी बरसात के दिनों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, रोग बीमारी कम आती है, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बरसात के दिनों पर करेले की खेती कर रहे हैं तो जो सही समय है, अनुकूल समय है, वो है जुलाई और अगस्त महीना। आप डायरेक्ट फील्ड पर प्लांटेशन भी कर सकते हैं और बीजों की बुआई भी आप कर सकते हैं। लेकिन जुलाई और अगस्त महीने पर जितना जल्दी हो सके तो जुलाई और अगस्त महीने पर आप रोपाई कर दीजिए, करेले की बुआई कर दीजिए। करेले की खेती के लिए बरसात के दिनों पर ऐसे खेतों का चुनाव करें, उत्तम जल निकास का प्रबंध हो, बरसात हो जाने के बाद ज़्यादा देर तक पानी खेत में रुके ना, ठहरे ना। बाकी बढ़िया तरीके से आप खेत की तैयारी करके ऊंचे स्थानों का चुनाव करें और गोबर की खाद 3-4 ट्रॉली 1 एकड़ में ज़रूर प्रयोग करें। और बेड बना करके ही आपको करेले की खेती करना चाहिए। मंडप बना कर कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर तैयार करके आपको करेले की खेती करना चाहिए। इसमें बांस, तार, रस्सी की आवश्यकता होती है, यानी थोड़ी सी लागत जरूर लगती है लेकिन पैदावार भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलती है। तो बढ़िया खेत की तैयारी कर लीजिए। अब बात आती बेसल डोज की। जब हम बुआई कर रहे हैं तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे स्टार्टिंग के दिनों पर अंकुरण, जर्मिनेशन अच्छा हो, हरियाली अच्छी रहे, पीलापन की शिकायत ना रहे और पैदावार बढ़ाने के लिए ग्रोथ चाल, जड़ें जल्दी से जल्दी विकास करें। तो इसके लिए पहली जो खाद होती है वो होती है प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेसल डोज। बेसल डोज में हम ले रहे हैं SSP सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है और बोरॉन जैसे तत्व मौजूद हो जाते हैं। 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और DAP भी आपको यूज करना है 30 किलोग्राम से लेकर के 40 किलोग्राम। MOP पोटास आपको लेना है 25 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों बुआई के समय इस्तेमाल करना चाहिए। बीज दर, यदि आप टपक सिंचाई से ड्रिप में खेती करते हैं तो 400 से 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जबकि साधारण तरीके से आप करेले को लगाते हैं तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम से लेकर के 1200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। कितनी दूरी पर करेले को लगाना चाहिए? तो एक अच्छा डिस्टेंस यदि आप रखते हैं, उचित है दूरी पर करेले की खेती करते हैं तो पैदावार काफ़ी अच्छी मिलेगी।
तो इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखिए। अब मंडप किस प्रकार तैयार करना है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से करेले की खेती आप नहीं कर सकते जैसे सर्दी के दिनों पर या फिर गर्मियों के दिनों पर परंपरागत तरीके से नॉर्मल तरीके से करेले की खेती सक्षम है। लेकिन इस समय आप स्ट्रक्चर तैयार करके मचान विधि से, बम्बू विधि से मंडप तैयार करके ही करेले की खेती करना चाहिए। अच्छी पैदावार, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग और उत्पादन अच्छा मिले, रोग बीमारी कम आए और इस प्रकार लटक लटक कर जो करेले फरें, तो इस प्रकार मचान विधि से आप करेले की खेती करें। जो मंडप की ऊंचाई है वो 6 फीट के आसपास ऊंचाई होनी चाहिए। मजबूत स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छा मजबूत बनाइए, हवा चलने पर, पानी गिरने पर मंडप टूटे ना। रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी प्लास्टिक की, और इसके साथ ही पैड वायर या फिर तार की ज़रूरत पड़ने वाली है। और बांस मोटे हों, मजबूत हों और 8 फुट लंबाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार जैसे आपने बुआई कर दी या फिर प्लांटेशन कर दिया, 15 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है तो मंडप तैयार करें थोड़ा मजबूती से। मंडप तैयार करके शाखाओं को प्रॉपर ऊपर चढ़ाते रहें, धागे से बुनाई भी आप कर सकते हैं और शाखाओं को ऊपर चढ़ा करके आप बढ़िया तरीके से शाखाओं को लपेटते जाइए। और जैसे जैसे फसल ग्रोथ लेती है, प्रोग्रेस लेती है, उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर में शाखा को ऊपर चढ़ाना चाहिए। करेले की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर सही दवाइयों का स्प्रे यदि आप करते हैं तो यह उपज को निर्धारित करती है। रोग बीमारी आने से पहले प्रिवेंटिव के रूप में आपको सही समय पर सही कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो करेले की फसल पर वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा परेशान करती है और कुछ इलाकों पर जो मोज़ेक वायरस है, जो स्पेशल कोकड़ा रोग है, तो इसको वायरस को फैलाने का काम वाइट फ्लाई करती है। फल मक्खी फ्रूट फ्लाई है, सेमी लूपर्स, इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड का प्रकोप होता है और फंगस का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो रस चूसा कीट, थ्रिप्स माइट्स के और एफिड जैसिड के स्प्रे शेड्यूल हमको प्रॉपर चलाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो साफ़ सफाई करेले की फसल पर अच्छी रखिए। निराई गुड़ाई सही समय पर कराते रहिए और साफ़ सफाई जितनी अच्छी रहेगी रोग बीमारी का प्रकोप कम रहने वाला है। तो स्प्रे शेड्यूल किस प्रकार, कौन सी दवाई हमको छिड़काव करनी चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छे मिलें। प्रथम जो स्प्रे है, जब हमारी फसल बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है तो इस समय हल्के फुल्के फंगस का प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप और रस चूसक कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। पहले स्प्रे पर हम एक कीटनाशक ले रहे हैं, डाइमेथॉयड 30% EC, रोगौर के नाम से आती 30 ml 15 लीटर के लिए पर्याप्त है। और इसके साथ एक फफूंदनाशक एंट्राकॉल प्रोपिनेब 70% WP 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। दूसरा जो स्प्रे है 35 से 40 दिन की फसल होती है तो इस समय एमामेक्टिन वेंजॉइट बहुत अच्छा काम करेगी। कृषि रसायन की इक्का एसिटामिप्रेड ले रहे हैं, बायोबीटा और M45। इन चारों को अलग अलग बाल्टी में घोलिए और फिर मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। तीसरा जो स्प्रे है 55 से 60 दिन की जब फसल हो तो इस समय इमीडा और बीटा साइफ्लोथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है 12 ml, रोको फंगीसाइड में थायोफेनेट मिथाइल है 40 ग्राम और टाटा की बाहर कोई भी अच्छी कंपनी की एक टॉनिक आपको मिलाकर स्प्रे करना चाहिए 25 ml। इनको आप 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। जबकि जो फोर्थ स्प्रे है 75 से 80 दिन के आसपास की हमारी फसल हो तो इस समय एक बढ़िया वाली फंगीसाइड जैसे कस्टोडियो को आप जो साल्ट देख रहे हैं ना, 2 साल्ट हैं इसमें, तो इसका डोज है 25 ml 15 लीटर में। और फेंटेक प्लस 10 ml, त्रिदेव में 3 साल्ट हैं जो कि वाइट फ्लाई और रस चूसा कीटों को कंट्रोल करती है, इसका डोज 25 ml है। तो इन सभी दवाइयों का जो डोज हमने बताया है वो 15 लीटर की दर से बताया है। अब 1 एकड़ में फसल छोटी है तो 4 पंप में भी काम चल जाएगा, फसल बड़ी है तो 10 पंप भी लग सकते हैं। तो पंप के हिसाब से ही दवाइयों को मिला करके स्प्रे करना चाहिए। और अच्छे रिजल्ट के लिए स्टिक की जो ट्रैप आते हैं ना, पीला ट्रैप है, नीला ट्रैप है, वाइट फ्लाई और रस चूसक कीटों के लिए बहुत अच्छा यह रोकथाम के लिए ट्रैप होते हैं, तो इनको भी अवश्य लगाना चाहिए फसल से 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर।
रही बात खाद शेड्यूल की, तो यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो जड़ों से 2 से 3 इंच दूर इन खादों को दे करके आपको सिंचाई करनी चाहिए। पहली खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है, यूरिया और सागरिका यूज करना चाहिए, सागरिका Z++ वाली। तो 8 किलोग्राम पर्याप्त है 25 से 30 दिन की फसल पर। लेकिन ध्यान रहे, इस खाद को जब भी आप दे रहे हैं थोड़ा सा मिट्टी को खोद करके फिर खाद को दे करके फिल करके आप सिंचाई करें। तो ये है पहली खाद। दूसरी जो खाद है 45 से 50 दिन की जब हमारी फसल हो तो इस समय सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती करेले की फसल पर। चाहो आप WDG वाली भी ले सकते हैं 90% वाली, या फिर बेंटोनाइट, लेकिन WDG वाली जल्दी इफ़ेक्ट करती, जल्दी मतलब असर दिखाती है। रीजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम और यूरिया लगभग 40 किलोग्राम, इनको प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। तीसरी खाद में 65 से 70 दिन की फसल हो तो MOP बहुत अच्छा काम करती है 55, 60, 70 दिन की फसल पर 15 किलोग्राम, रैली गोल्ड 10 किलोग्राम। यदि फसल बढ़िया बूस्टिंग ले रही तो 4 किलोग्राम, और थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर 8 से 10 किलोग्राम रैली गोल्ड यूज करना पड़ेगा। यूरिया 25 किलोग्राम। यह 3 खाद करेले की चेक है, यह 3 खाद करेले की फसल पर बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इन खादों को बदल बदल करके आप यूज कर सकते हैं। अब रही बात प्रथम तुड़ाई की, फर्स्ट पिकिंग की, तो 45 से 50-55 दिन की करेले की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 45 से 48 दिन का समय लेती हैं, तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं 52 से 54-55 दिन में शुरू हो जाती हैं। रही बात समय अवधि की, तो बुआई से हार्वेस्टिंग तक का जो लास्ट तक का यदि हम पूरा टाइम कैलकुलेट करें एंडिंग तक की फसल की समय अवधि, तो 110 से 120 दिन का समय आप मान लीजिए। पैदावार की बात करें तो वैरायटियों से भी है और आप किस प्रकार खेत की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार खेती कर रहे हैं, तो 80 कुंटल से लेकर के 130 कुंटल तक प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाली जा सकती है। और लागत की बात करें तो करेले की खेती में जो लागत आती है 1 एकड़ में 20,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक लागत लग जाती है। और रही बात लाभ की, तो सभी लागत को काट करके करेले के जो रेट हैं वो बहुत ही शानदार रहते हैं, और बरसाती करेले के जो थोक रेट हैं वो 25-30 से लेकर के 40 रुपये तक के रेट बड़े आराम से थोक रेट मिल जाते हैं। तो बरसाती करेले की आप खेती करते हैं तो सभी लागत काट करके 1 एकड़ से 2.5-3 लाख रुपए तक की कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई बरसाती करेले की खेती करके एक अच्छा लाभ इस फसल से, इस सब्जी से बना सकते हैं। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।